राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन उन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर 24 एकादशी कोई न कर सके तो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करके भी वह मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। जब मैं आपको कथा सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा भी लेवें। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। कहानी का विषय है एक लोटा जल। एक बार एक नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। छोटी रानी बहुत खूबसूरत थी। सुंदरता उसके अंग अंग से झलकती थी। अगर छोटी रानी के कोई हाथ लगा दे तो उस जगह उसका शरीर लाल हो जाता था। ऐसी बला की खूबसूरती थी, मानो कि स्वर्ग से कोई मेनका या उर्वशी ही उतर के आई हो। राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो चुके थे। राजा को और कुछ सूझता ही नहीं था। राजा कई कई दिनों तक छोटी रानी के रंग महल से बाहर ही नहीं निकलते थे। राजा ने प्रजा की सुध-बुध लेनी ही छोड़ दी। बड़ी रानी की तरफ राजा देखते भी नहीं थे। बड़ी रानी साधारण नैन नक्श वाली लेकिन बड़ी ही धार्मिक, दयालु, प्रजा की हितकारिणी थी। बड़ी रानी हर एकादशी का व्रत और पूजन किया करती थी। सभी मंत्री गण भी राजा के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। वे सभी बड़ी रानी से ही सलाह मशवरा करने लगे। बड़ी रानी को कोई औलाद सुख नहीं मिला। कहाँ से मिलता? राजा बड़ी रानी के पास जाते ही नहीं थे। छोटी रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। अब तो राजा छोटी रानी के रूप और यौवन के मुरीद हो चुके थे। एक बार की बात है, बड़ी रानी एकादशी के व्रत में कथा कहानी सुनने के लिए काशी के एक महात्मा को बुलाया करती थी। तब उन महात्मा ने बड़ी रानी को एक नियम दिलवाया कि बेटी, आप 1 लोटा जल रोज किसी प्यासे को पिलाया करो। तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन खाना खाने से पहले तुम्हें यह कार्य करना होगा, और अगर यह नियम आप लेते हो तो इसे बीच में छोड़ना मत। जब तक जियो तब तक यह नियम बनाए रखना। अब क्या था, बस बड़ी रानी बड़ी ही पक्की भक्त निकली। वो रोज खाना खाने से पहले महल के बाहर जल का एक लोटा लेकर खड़ी हो जाती, और जो भी उधर से निकलता पानी पीने को मांगता तो बड़ी रानी उसे जल पिलाती, साथ ही खाने को देती और दक्षिणा देती। साथ ही बड़ी रानी ने नगर में जगह जगह प्याऊ, कुएं, तालाब बनवाए। अपने द्वारा बनाए गए प्याऊ पर वो चली जाती और लोगों को दिन में जल सेवा करती थी। बड़ी रानी के इस सेवा भाव को देखकर
नगर की प्रजा बहुत खुश होती। सभी मंत्री गण भी बड़ी रानी से बहुत खुश थे। एक बार की बात है, निर्जला एकादशी का दिन था। बड़ी रानी प्याऊ पर पहुंची और एक लोटा जल लेकर खड़ी हो गई। लेकिन उस दिन नगर के सभी बड़े बूढ़े और औरतों ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा था, इसलिए कोई भी जल पीने वहां नहीं पहुंचा। मनुष्य तो क्या, कोई जानवर पशु पक्षी तक नहीं आया। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि आज उसका नियम टूट न जाए। तब उसने वहीं पर खड़े खड़े एक प्रण ले लिया कि हे विष्णु भगवान, एक लोटा जल पिलाने के प्रण की आप ही रक्षा करना। मुझे जल सेवा करते हुए कई बरस हो गए हैं। मैं जल पिला के ही भोजन ग्रहण करती हूँ। फिर आज तो मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। अगर कोई जल पीने नहीं आया तो मैं खुद भी व्रत कैसे खोलूंगी। फिर उसने अपनी तपस्या को और कठोर बना दिया। वो उसी समय प्याऊ पर एक पांव पर खड़ी हो गई और प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह दोपहर से शाम होने आई। उसके कठोर तप से स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल पड़ा। तब नारद जी ने कहा कि पिताश्री, मृत्युलोक में एक रानी कठोर तपस्या कर रही है। उसने रोज एक लोटा जल प्यासे को पिलाने का प्रण ले रखा है, लेकिन आज निर्जला एकादशी का दिन होने के कारण नगर में सभी का उपवास है। कोई भी जल पीने नहीं पहुंचा। तो वह रानी दोपहर से एक टांग पर खड़ी होकर कठोर तप कर रही है। साथ ही उसका आज निर्जला एकादशी का उपवास भी है। तब ब्रह्मा जी, इंद्र, महेश और नारद मुनि विष्णु भगवान के पास पहुँचे और पूरी बात बताई कि अब आप ही हमारी रक्षा करें। तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि आप सभी अपने अपने लोक में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया। उस दिन देवताओं का भी निर्जला एकादशी का उपवास होता है, लेकिन विष्णु भगवान ने अपने भक्त के खातिर जल पीने के लिए मृत्युलोक में आ पहुँचे। तब विष्णु भगवान रानी के पास प्याऊ पर पहुँचे और बड़ी रानी उस समय दोनों आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ी थी। बड़ी रानी का ध्यान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में जो विष्णु भगवान थे उनके ऊपर नहीं पड़ा। तब भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे वे बोले, पुत्री, बहुत प्यास लगी है, क्या पीने के लिए पानी मिलेगा? तभी बड़ी रानी ने आंखें खोली, दोनों पांव जमीन पर टिकाए और सीधी खड़ी हुई और ब्राह्मण को नमस्कार किया और एक लोटा शीतल जल ब्राह्मण को पिलाया। तो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु ने रानी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुझे 7 पुत्र होंगे, पुत्रवती भव। तब रानी बोली, ब्राह्मण देव, आपका आशीर्वाद है तो जरूर फलेगा फूलेगा, लेकिन शायद
मेरे साथ यह संभव न हो सके, क्योंकि मेरे पति मेरे पास ही नहीं आते हैं, तो पुत्र होना तो असंभव है। तब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने अपनी झोली में से एक आम निकालकर रानी को दिया और कहा कि पुत्री, मेरा दिया हुआ वरदान कभी निरर्थक नहीं जाता है। अगर तुम्हारा पति तुम्हें साथ नहीं रखता है तो भी तुम इस आम को अपने पति को खिलाना और फिर पति के झूठे आम को तुम खाओगी तो तुम्हें अवश्य गर्भ ठहर जाएगा और तुम्हें एक नहीं 7 पुत्र होंगे और वो सभी बड़े ही संस्कारी, आज्ञाकारी और ताकतवर होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तब बड़ी रानी ने बूढ़े ब्राह्मण के वेशधारी भगवान विष्णु की चरण धूलि को सिर से लगाया और बहुत खुश हुई। आम लेकर महल में आई और दूसरे दिन रानी राजा का इंतजार करने लगी। राजा छोटी रानी के कक्ष से दिन में एक बार सूर्य भगवान के दर्शन करने बाहर आते थे। जैसे ही राजा कक्ष से बाहर आए और उन्होंने सूर्य भगवान के दर्शन करके प्रणाम किया और वो जैसे ही वापस छोटी रानी के कक्ष में जाने लगे, तब बड़ी रानी ने राजा को आम खाने को दिया। यह भगवान विष्णु का ही चमत्कार कहें कि राजा ने बिना सोचे विचारे आम को चूस लिया और बचा हुआ आम बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी ने राजा के झूठे आम को खाया। इस तरह समय बीतने लगा। 3-4 महीने में ही रानी को गर्भ ठहर गया। जब 7वें महीने में रानी का गर्भ दिखने लगा तो महल में कानाफूसी होने लगी। महल में सभी बातें करने लगे। साथ ही पूरे नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि राजा बड़ी रानी के साथ सोए ही नहीं, फिर भी रानी को गर्भ कैसे ठहर गया। छोटी रानी की दासी और बांदियों ने छोटी रानी को बड़ी रानी के गर्भ वाली बात बताई। छोटी रानी ने कहा कि राजा जी मुझे एक पल छोड़कर भी नहीं गए, तो बड़ी रानी गर्भवती कैसे हुई। छोटी रानी ने मिर्च नमक लगाकर राजा को पूरी बात बताई। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने आव देखा न ताव और बड़ी रानी को उल्टा, कलंकिनी, वेश्या अनेक गालियां दी और उसका पक्ष सुने बिना ही उसे महल से निकाल दिया। बड़ी रानी ने राजा से बहुत विनती की और कहा कि राजा जी एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। लेकिन राजा ने बड़ी रानी की एक ना सुनी। बड़ी रानी रोती बिलखती महल छोड़ देती है, उस नगर को भी छोड़ देती है और पड़ोसी राज्य में जाकर एक शिव मंदिर में दर्शन करके सीढ़ी पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग साहूकार पति पत्नी मंदिर में दर्शन करने आए। वो रोज दर्शन करने आते थे और भगवान से औलाद मांगते थे। साहूकार के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही दुख था कि उनके धन का उपभोग करने वाला कोई नहीं था। साहूकार पति पत्नी ने जब एक गर्भवती स्त्री को देखा तो उन्हें उसकी दीनहीन हालत पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे कुछ रुपए दिए, लेकिन बड़ी रानी ने
भीख लेने से इनकार कर दिया और बोली कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कोई काम दे दीजिए। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि बेटी, हमारे कोई औलाद नहीं है। हम रोज़ भगवान से औलाद मांगने आते थे। शायद भगवान ने तुम्हें भेजकर हमारी मन्नत पूरी करी है। बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें ऐसी हालत में घर से क्यों निकाल दिया? तब बड़ी रानी ने सिर्फ इतना कहा कि माँ जी, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। तब साहूकार पति पत्नी उसे अपनी बेटी बनाकर घर ले आते हैं और उसकी सेवा में एक नौकरानी और एक दाई को लगा देते हैं और उसे अच्छे से अच्छा खाना पीना देते हैं। 9वें महीने में रानी को एक नहीं 7 पुत्र हुए और वे सभी तंदुरुस्त और सुंदर। साहूकार पति पत्नी बहुत खुश हुए कि भगवान ने उन्हें औलाद का सुख न दिया हो, लेकिन बच्चों की परवरिश का सुख तो ज़रूर दिया है। साहूकार पति पत्नी बहुत खुश हुए। घर में खूब चहल पहल होने लगी। बड़ी रानी ने घर का सारा काम संभाल लिया, बच्चों की देख रेख और साहूकार पति पत्नी की जिम्मेदारी भी उसने ले ली। बड़ी रानी ने अपने 1 लोटा जल पिलाने का नियम भी जारी रखा। बड़ी रानी बच्चों को धीरे धीरे सभी शिक्षाएं देने लगी। जब बच्चे बड़े हुए तो घुड़सवारी, तैराकी, तीरंदाजी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दिलवाई। 7 पुत्र बड़े ही संस्कारी, आज्ञाकारी और शक्तिशाली निकले। वे साहूकार पति पत्नी को नाना नानी बुलाते थे। बड़ी रानी ने नगर में कुएं, तालाब, प्याऊ खुलवाए। धन की साहूकार के पास कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर भी बड़ी रानी ने 1 लोटा जल प्यासे को पानी पिलाकर ही वो खाना खाती थी। उसने अपने बच्चों को भी यही नियम झिलवा दिया। साहूकार पति पत्नी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि बेटी, अगर हमारे भगवान पुत्री देता तो वो शायद तुम्हारे जैसे ही होती। हम धन्य हैं जो हमें तुम्हारी जैसी सुसंस्कृत बेटी मिली है। तुमने हमारा बुढ़ापा सुधार दिया है। बड़ी रानी ने साहूकार पति पत्नी की खूब सेवा करी। उधर दूसरी तरफ राजा की हालत बड़ी दयनीय हो चुकी थी। राजा पूरा समय छोटी रानी से ही लगा रहता था। प्रजा की सुध बुध लेना छोड़ दिया। प्रजा के सुख दुख को जानने की कोशिश भी नहीं करता था। राजा का पूरा मंत्रिमंडल भी राजा से बहुत नाराज था। जब पड़ोसी राजा को राजा की कमजोरी पता चली तो पड़ोसी राजा ने उनके मंत्रियों से साठगांठ करके राजा पर आक्रमण कर लिया और राजा के राज्य को हथिया लिया। राजा के मंत्रियों ने राजा के साथ विश्वासघात किया। पड़ोसी राजा ने राज्य को हथिया लिया। राजा अपनी रानी व दोनों पुत्रों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। जंगल जंगल, वन वन में भटकने लगा। इस तरह कई बरस बीत गए। एक बार राजा रानी और उनके दोनों पुत्र भूख प्यास से व्याकुल उसी नगरी में पहुंच गए जहां बड़ी रानी रहती थी। तब नगर के लोगों ने राजा रानी को कहा कि आप इस नगर के साहूकार के घर जाइए, वही आपकी मदद करेंगे। राजा रानी ने
साहूकार के घर का पता पूछा और वहाँ पहुँच गए। वहाँ बड़ी रानी के 7 पुत्र एक जैसे शक्ल के प्यासों को पानी पिला रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे। वहीं साहूकार पति पत्नी भी गरीबों को वस्त्र वितरित कर रहे थे, कंबल बांट रहे थे। जब राजा ने 7 पुत्रों को देखा तो उसे बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि मैं खुद का बचपन देख रहा हूँ, क्योंकि बचपन में राजा भी हूबहू वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वो 7 पुत्र दिखाई दे रहे थे। राजा रानी व उनके दोनों पुत्र भी वहीं खड़े हो गए। तब साहूकार पति पत्नी और 7 पुत्रों ने उन्हें भी कहा कि आप भी खाना खाइए और दक्षिणा में रुपए और वस्त्र कंबल जरूर लेकर जाइएगा। तभी बड़ी रानी वहां आई। राजा रानी ने बड़ी रानी को पहचान लिया और बिना कुछ खाए पिए जैसे ही वो वापस जाने लगे तो रानी का ध्यान उनके ऊपर पड़ गया। तब बड़ी रानी ने उन्हें रोका और उनको अंदर कक्ष में लेकर आई। राजा रानी ने बड़ी रानी से माफ़ी मांगी और सच्चाई पूछी। तब बड़ी रानी ने राजा रानी को आम वाली पूरी बात बताई कि आपके झूठे आम को खाने से मुझे गर्व ठहरा था और यह वरदान मुझे एक महात्मा ने निर्जला एकादशी के दिन पानी पिलाने के बाद दिया था। तब राजा ने कहा कि आज मुझे तुम्हारी इस बात का पूरा विश्वास हो गया है, क्योंकि वे मेरे ही बच्चे हैं, क्योंकि उनकी शक्ल हूबहू मेरे जैसे ही है। बचपन में मैं भी ऐसा ही दिखाई देता था। शायद उस समय तुम यह बात मुझे कहती तो मैं इसका विश्वास न कर पाता, लेकिन आज मुझे तुम्हारी एक एक बात में सच्चाई नजर आ रही है। तब राजा ने कहा कि बड़ी रानी, आप उस दिन भी सत्य कह रही थी और आज भी आप सत्य ही कह रही हैं। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरे अपराध का दंड मिल चुका है। मैं अपना राज्य, सम्मान सब खो चुका हूँ। और राजा रानी ने बड़ी रानी को पूरी बात बताई। तब बड़ी रानी के 7 पुत्रों ने अपने पिता को वचन दिया कि पिताजी, हम आपका सम्मान और आपका राज्य आपको दिलवा कर ही रहेंगे। यह हमारा वचन है, यह एक क्षत्रिय का वचन है। तब 7 पुत्रों ने गांव के जवानों को एकत्रित करके एक सेना बनाई और राज्य पर आक्रमण कर लिया। इस बार पड़ोसी राजा को मुंह की खानी पड़ी और वे सब भाग छूटे। राजा ने अपनी बड़ी रानी को पूरे सम्मान के साथ महल में प्रवेश दिलवाया और साहूकार पति पत्नी को राजमाता और राजपितामह का दर्जा भी दिया। तब राजा ने अपनी बड़ी रानी के सभी पुत्रों और छोटी रानी के पुत्रों को राज्य का भार सौंप दिया और उस राज्य के मंत्रिमंडल ने भी राजा से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा ने अपने मंत्रिमंडल से कहा कि आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि मैं ही पदभ्रष्ट हो गया था। आज मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है। प्रजा की देखभाल करना एक राजा की जिम्मेदारी होती है, जो मैं नहीं निभा पाया। लेकिन अब मेरे पुत्र इस राज्य की रक्षा करेंगे और प्रजा की देखभाल भी करेंगे। सभी मंत्रिमंडल ने खुश होकर राजा के पुत्रों को आशीर्वाद दिया और प्रजा भी बहुत खुश हुई। इस प्रकार बड़ी रानी को निर्जला एकादशी के व्रत का फल मिला और एक टांग पर खड़े रहने का फल मिला। जय हो एकादशी भगवान की जय। साथ ही राजा ने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। इस प्रकार आज मैंने आपको
निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको निर्जला एकादशी की कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें।